आइए आज के अध्ययन को प्रार्थना के साथ आरंभ करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। आपने फिर से एक मौका हमें दिया प्रभु कि आपके वचनों में अपने ध्यान को लगाएं। और इसलिए प्रभु, जितने लोग जो जुड़ चुके, जितने जो जुड़ने की तैयारी में, सबको आपके चरणों में सौंपता हूँ। मैं अपनी आत्मा प्राण दे भी आपके चरणों में सौंपता हूँ। प्रभु जी, हम सब के लिए आपकी जो मनसा है उसे आप प्रकट करें। आपके आत्मा के द्वारा आपके वचनों को हम सीख सकें, समझ सकें, और उसके अनुसार हम अपने व्यवहार में, व्यवहारिक जीवन में अपने गवाहियों को रख सकें, ऐसी हम दया चाहते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रकाशित वाक्य 19 के 7 पद से एंटर करेंगे, पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 19 का 7। आओ, हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। Revelation chapter 19, verse 7. Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. तो पहले ही लाइन में एक बात हम लोग ध्यान करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर वचन में लिखा, हाँ आओ हम आनंदित और मगन हो उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा। अभी ब्याह हुआ नहीं है, पर उसको, उसकी होने वाली दुल्हन को उसने पत्नी शब्द यहाँ पर प्रोनाउंस किया। उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया। दुल्हन तैयार होती है, पर पत्नी, दुल्हन शादी के बाद जब वो पूरा प्रोसीजर होता है, उसके बाद जो रजिस्ट्रार होता है, हम लोग सब जानते हैं कि एक समय आता है उस पूरे प्रोसेस में जब एक घोषणा की जाती है सामाजिक रूप से कि आज से तुम दोनों पति और पत्नी। पर एक ब्याह से पहले पत्नी क्यों बोला, उसके पीछे की बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो एक एक विशेष बात फिर से हमारे सामने है कि उसने ब्याह से पहले उसकी दुल्हन को पत्नी, दुल्हन ने अपने आप को तैयार, दुल्हन अपने को तैयार करती है। यहाँ लिखा पत्नी, क्यों उसने पत्नी शब्द प्रोनाउंस किया, इसके ऊपर हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। पौलुस ने कलीसिया के बारे में एक बात कहा, 2 कुरिन्थी 11 उसका दूसरा पद, पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 2। मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। 2 Corinthians chapter 11, verse 2. For I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, and I may present you as a chaste virgin to Christ. ये बात ध्यान करने योग्य है कि पौलुस ने एक बात यहाँ पर प्रकट किया कि वो जानता था कि अभी ब्याहित स्त्री नहीं है ये, और एक पवित्र कुंवारी की नाई हमारी बात केवल लगाई गई है, ब्याह तो होना है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि मेमने का ब्याह आ पहुंचा, और इसलिए इससे पहले अभी आज की दशा में हम लोग की स्थिति जो है पवित्र कुंवारी के समान है, ये होना चाहिए। और इसलिए ये बात क्यों कहेगी, उसके विषय में आज मैं बताना चाहता हूँ जो प्रभु ने मुझे सिखाया। लूका 1:26 से 31 तक। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। Luke chapter 1, 26 to 31.
And in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth, to a virgin espoused to a man whose name was Joseph, and of the house of David. And the virgin's name was Mary. And the angel came in unto her and said, Hail, thou that art highly favored, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name Jesus. तो यहाँ पर एक कुंवारी के विषय में बात कही गई कि तुझ पर अनुग्रह हुआ है और तू गर्भवती होगी, तू ये तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। और तब ये मरियम जो है वो घबरा गई। ये प्रॉफिटिक मैटर है। देखिए कैसे समझेंगे हम लोग, पढ़िए लूका 1 उसके 32 से आगे 35 तक। लूका 1:32 से 35 तक। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। Luke chapter 1, 32 to 35. He shall be great and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David. And he shall reign over the house of Jacob forever. And of his kingdom there shall be no end. Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also the holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. अभी आप देखिए, साल के पहली तारीख से मैं एक विशेष डायरेक्शन में आप सबकी सहायता कर रहा हूँ कि परमेश्वर के राज्य के लिए हम प्रयत्न करें, प्रयास करें कि हमारे माध्यम से बहुत सारे लोग प्रभु के राज में नया जन्म प्राप्त करके परमेश्वर की संतान की उपाधि को प्राप्त करें। और इसलिए ये एक प्रॉफिटिक मैटर था। एक कुंवारी लड़की से उसने बोला था, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। ये वाकई में कलीसिया के लिए एक प्रॉफिटिक बात थी। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। ये पुराने नियम के लोगों का एक दुख था। देखिए क्या बोल रहे थे लोग। यशायाह 26:17 और 18। जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय ऐंठती और पीड़ों के कारण चिल्ला उठती है, हम लोग भी हे यहोवा तेरे सामने वैसे ही हो गए हैं। हम भी गर्भवती हुए, हम भी ऐंठे, हमने मानो वायु ही को जन्म दिया। हमने देश के लिए कोई उद्धार का काम नहीं किया, और न जगत के रहने वाले उत्पन्न हुए। Isaiah chapter 26, 17 to 18. Just as a pregnant woman writhes and cries out in pain as she gives birth, so were we in your presence, Lord. We too writhe in agony, but nothing comes of our suffering. We have not given salvation to the earth, nor brought life into the world. स्पेशली जिन लोग सेवा में हैं या जो सेवा में जुड़ना चाहते हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए ये बात बताना चाहता हूँ मैं कि हमारे परिश्रम का फल परमेश्वर के राज्य के लोग उत्पन्न होने चाहिए, अनंत जीवन प्राप्त करना चाहिए हमारे सेवा से। ये ये पुरानी नियम के लोग कह रहे थे कि हमने बहुत परिश्रम किया, बहुत दुख उठाया, पर हमने देश के लिए कोई उद्धार का काम नहीं किया। हो सकता है कि आप काम कर रहे हो और बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ रहे हो, पर आप सदस्यों की संख्या मत बढ़ाओ। परमेश्वर के राज्य में रहने वाले लोग उत्पन्न करो। नया जन्म होना चाहिए। हमारी सेवा से लोगों का उद्धार होना चाहिए, लोगों का नया जन्म होना चाहिए। इस बात को ठीक ठीक समझने का प्रयास करिए और दूसरों को भी समझाए कि परमेश्वर ये चाहता है। उसको अभी भी कलीसिया नाम के कुंवारी से संतान चाहिए, ये प्लान उसका था।
उसने मरियम के द्वारा कर दिखाया कि परमेश्वर के इकलौते पुत्र को एक कुंवारी से जन्म हुआ। और तब रोमी 8 अध्याय में एक बात लिखा है, पढ़िए। रोमियो 8:19। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। Romans chapter 8, verse 19. For all creation is waiting eagerly for that future day when God will reveal who his children really are. ये परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर प्रकट करना चाहते हैं कि सही मायने में परमेश्वर की संतान कौन है यहाँ इस पृथ्वी पर। और तब इसके विषय में आज हम लोग ध्यान करने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर की संतान होने के लिए 4 स्टेजेस जो प्रभु ने अपने शब्दों में प्रकट किया। 4 स्टेजेस टू sonship, पुत्रत्व को प्राप्त करने के लिए 4 स्टेजेस हैं जिसको क्रॉस करना पड़ता है। इसको ठीक से समझिए सब लोग। सबसे पहला डिसाइपलशिप, जिसमें सामर्थ और अधिकार की बात उसने किया था। 12 चेलों को बुलाया और तब क्या बोला, पढ़िए लूका 9 उसके पहले और दूसरे पद को। लूका 9:1 और 2। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। साल Luke के chapter आरंभ से इस बार प्रभु ने हमारी सहायता की है। मैं बार बार एनकरेज कर रहा हूँ कि कुछ करने का प्रयास करो। ट्राई टू डू समथिंग टुवर्ड्स किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य के लिए कोई कहीं ना कहीं अपना इन्वॉल्वमेंट बनाओ। और तब उसने लिखा है कि उसने 12 को बुलाया, उसने सामर्थ और अधिकार दिया। पर उसके बाद उनका रिजल्ट क्या हुआ, पढ़िए। उन सामर्थ्य और अधिकार की बात जब होती है तो ये सारे प्रॉब्लम आते। पड़िए लूका 9 का 46। लूका 9:46। फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया। ये एक तो इनके बीच में विवाद होने लगा। जब भी पावर एंड अथॉरिटी की बात होती है तो पक्का सामर्थ्य और अधिकार की जब बात होती है तो बड़ा कौन है का प्रॉब्लम आता है। ये समस्या इनके बीच में आई जो यीशु के 12 चेले थे। और तब एक और दूसरी बात, एक समस्या है उसी अध्याय में, पढ़िए। लूका 9:54। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? हाँ जी। Luke chapter 9, verse 50 to 54. And when his disciples James and John saw this, they said, Lord, wilt thou that we command fire to come down from heaven and consume them, even as Elias did? किस बात से वो आग गिराना चाह रहे थे, क्योंकि उनका विरोध किया जा रहा था। एक जगह ये गए थे उन लोग और उनको रुकने के लिए उनको जगह नहीं दे रहे थे। और तब उनका विरोध हुआ जिसके जिसको देखकर चेलों ने ये बात कही थी कि हम आग आग गिराकर इनको भस्म करेंगे। आज भी जब विरोधात्मक स्थितियां बनती है तब समझ में आता है कि कितने सही में परमेश्वर के पुत्र हैं और कितने परमेश्वर के पुत्र नहीं हैं। तो इन बातों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। और इसलिए 1 तीमुथियुस 3 उसके 6 से 10 तक क्या लिखा, पढ़िए। 1 तीमुथियुस 3:6 और 6 से 10 तक। फिर यह कि नया चेला न हो, ऐसा न हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा न हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकलें तो सेवक का काम करें। 1 Timothy chapter 3, verses 6 to 10. Not a novice, lest being lifted up with pride he fall into condemnation of the devil. Moreover, he must have a good report of them which are without, lest he fall into reproach and the snare of the devil.
Likewise, must the deacons be grave, not double tongued, not given to much wine, not greedy of filthy lucre, holding the mystery of the faith in a pure conscience. And let these also first be proved, and let them use the office of a deacon, being found blameless. तो यहाँ पर पौलुस ने चिताया कि नया चेला जो है वो इस विषय में सावधान रहे कि सेवा का काम में हाथ डालने के पहले उनको पूरी गंभीरता धारण करना चाहिए। हमारा विवेक शुद्ध होना चाहिए। बहुत सारी बातें यहाँ पर लिस्ट आउट किया उसने। इस विषय इन सब बातों को ध्यान में रख के फिर सेवा में हाथ डालें। उसके बाद जब सेकेंड स्टेज, एक तो डिसाइपलशिप का वो पार्ट था, चेलों को उसने चिताया था, चेलों के विषय में सब बात कही गई। सेकेंड स्टेज सर्वेंटशिप, सेवक के रूप में, मजदूर के रूप में उसने निर्धारित किया। पढ़िए। जब उसने देखा कि इनके बीच में ऐसी 12 लोगों की ये स्थितियां, तब 10वें अध्याय में उसके पहले और दूसरे पद में क्या किया, पढ़िए। लूका 10:1 और 2। और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। और उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। 12 के बाद 12 में जब उसने पद और बड़े और छोटे का सवाल आया, और जब आग गिराने की बात आई, तब उसने 70 और मनुष्य नियुक्त करके उनको मजदूर के नहीं भेजा। उनको पावर अथॉरिटी नहीं दिया। उसने उनको काम वही दिया, पर बोला खेत के मजदूरों की नहीं जाओ। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि हम इन बातों को ठीक ठीक समझें। आज के दिन में जितने जो सेवा करना चाहते हैं वो परमेश्वर के खेत के मजदूर हैं, पोस्ट नहीं होता है। प्रभु सहायता करे कि हम इन बातों को ठीक ठीक समझे। जो मजदूर हैं उनके माध्यम से प्रभु काम कर रहा है। लूक चैप्टर 17, 17 का 10। लूका 17:10। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो, हम निकम्मे दास हैं कि जो हमें करना चाहिए था वही किया है। यस बहन जी। Luke chapter 17, verse 10. So likewise, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, we are unprofitable servants, we have done that which was our duty to do. यहाँ पर उसने डिफाइन किया कि जितना कहा गया है, यदि उतना ही कर रहे हो तो तुम दास हो, तुम सर्वेंट्स हो, तुम पुत्र पुत्रियां नहीं हो सकते। परमेश्वर को, इस सृष्टि को परमेश्वर के संतानों का इंतजार है, और इसलिए प्रभु सहायता करे कि हम उसके संतान बन सकें। उसके लिए उसने आगे बताया। थर्ड स्टेज है मित्र बनाता है वो। आगे बढ़िए। यूहन्ना 15 का 15। योन्ना 15:15। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। John chapter 15, verse 15. Henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends. For all things that I have heard of my Father I have made known unto you. हम उसके घर के सर्वेंट्स नहीं है, इस बात को याद रखना आप, कि उसने हमको हमारे साथ सारा चीज शेयर किया, कोई चीज छिपाया नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने सब बातें हम पर प्रकट किया, और चाहता है कि हम जैसे उसने वो ज्योति में चलता है हमारे साथ, वैसे हम भी ज्योति में चले। मतलब जैसे उसने कोई भी चीज हमसे छुपाया नहीं। स्पेशली इस साल में आपको प्रभु ने अपने वचन की बहुत सारी बातों को समझने सीखने का मौका दिया है, और तब वो चाहता है कि आप भी अपना हृदय खोल दो। हमारी उसके साथ फ्रेंडशिप होनी चाहिए। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दिए, यीशु कह रहा था। एक स्टेज ये है
जिसमें नेक्स्ट चीज है, बोला कि जो दास है, जो सर्वेंट्स हैं, उनको कह रहा था कि अब से तुम सर्वेंट नहीं, पर तुम मेरे मित्र होगे। और इसलिए उसने सब बातों को शेयर करने के लिए मेरी सहायता की। देन फोर्थ स्टेज, मित्रता के बाद संक्षिप्त तक हम पहुंचते। पढ़िए। गलाती 4:4 से गलातियों 7। गलातियों 4:4 का 7। जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं, परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। Galatians chapter 4, 4 to 7. But when the fullness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son in your heart, crying, Abba, Father. Where thou art no more a servant but a son, and if a son, then an heir of God through Christ. तो हम लोग, मैं और आप, हम सब परमेश्वर के लेपालक पुत्र पुत्रियां हैं। और इसलिए अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझो कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। गलातियों 4:19। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। Galatians chapter 4, verse 19. Oh, my dear children, I feel as if I am going through labor pains for you again, and they will continue until Christ is fully developed in your lives. तो ये पौलुस का मॉडल सेइंग है। उसने ये बोल के बताया कि एक सेवक को क्या करना चाहिए। एक जो भी सेवा कर रहे हैं, ये जो जो सीनियर लोग हैं, वो ठीक से समझो और अपने बाद आने वालों को समझाओ कि सेवा में ये पार्ट यहाँ तक का है। पौलुस बोलता था कि मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ा सहता हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए इतना बोझ रखता हूँ जब तक कि तुम में मसीह का रूप ना बन जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दिन रात तुम्हारे पीछे लगा हुआ हूँ, ये पौलुस बोलता था। पौलुस की मिनिस्ट्री को ध्यान कीजिए, कैसे उसने कलीसिया को सिखाया, समझाया, चिताया, डांटा भी और उसको मजबूत करने का प्रयास किया। कलीसिया को मैच्योर बनाने के लिए प्रयासरत था वो। सो प्रभु सहायता करे कि हम लोग समझें इस बात को। बोलता है, हमने शुरू किया प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में कि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है। आप लोग ध्यान कीजिए कि ब्याह किसी एक छोटे बच्चे का होता है कि मैच्योर किसी का होता है। प्रभु सहायता करे कि कलीसिया में होते हुए हम सब मैच्योर बन सकें, ताकि सही में ब्याह के लायक हम तैयार हो सकें। और ब्याह से पहले हमारे जीवन में कुंवारी से परमेश्वर के राज्य के संतान उत्पन्न होने चाहिए। हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा लोग केवल प्रभु के पास आए नहीं, बल्कि नया जन्म प्राप्त करें, परमेश्वर के जो संतान होने के अधिकार को प्राप्त करें। प्रभु सहायता करे। सब लोग अपने अपने मिनिस्ट्री को ध्यान कीजिए कि आपकी सेवा से लोगों का नया जन्म हो रहा है, नहीं हो रहा है। और तब इसके लिए विशेष प्रार्थना करें। आज हम लोग फिर से एक बार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को सबमिट करेंगे, अपने आप को उसके हाथों में सौंपेंगे कि हमको इन बातों की गहरी समझ प्रदान करें। कुंवारी कुंवारी स्त्री से उसको संतान चाहिए था। मरियम के लिए जो प्लान किया वो कलीसिया का पिक्चर है। और इसलिए एक कुंवारी कन्या से वो संतान की आशा करता है, और उसके बाद एक समय आएगा जब पत्नी का दर्जा उससे मिलेगा। तो प्रभु सहायता करे, हम लोग सब इन बातों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। पढ़िए रोमी 8:14। रोमियो 8:14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं।
और इन्हीं का इन्हीं की इन्हीं का इन्हीं का इंतजार कर रही है कि जो सृष्टि है, आशा बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के, मतलब परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलने वाले लोगों का इंतजार कर रही है। और इसलिए प्रभु सबकी सहायता करें, इस बात को ठीक ठीक समझे। यदि आप परमेश्वर के वचन को ठीक ठीक समझने का प्रयास कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको चलाएगा और तब ही आप परमेश्वर के पुत्र ठहरेंगे। ये इन बातों को खुद भी समझिए और दूसरों को भी समझने में सहायता करिए। पढ़िए इब्रानी 12 इब्रान 5। इब्रानियों 12 का 5। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। Hebrews chapter 12, verse 5. For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. गलातियों 4:1 और 2। मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। Galatians chapter 4, 1 and 2. Now I say that the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be Lord of all, but is under tutors and governors until the time appointed of the Father. Be a mature child of God. सयानेपन तक मसीह जीवन में सयानेपन तक बढ़िए। प्रभु सबको आशीष दे, सबको बढ़ाए। सब लोग अपना मन लगाए हुए हैं। प्रभु अपने वचन और अपने आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करे। तो अगेन आई विल आस्क पास्टर क्लॉडियस। शालोम भैया। हालेलुया। प्रेज यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका ये फिर से एक नया दिन हमारे लिए एक अध्ययन के साथ प्रभु। आज बहुत कुछ भेदों को प्रभु हमने जाना। एक पुत्र होने के नाते प्रभु आपने हमें बुलाया प्रभु, उस सारी प्रक्रिया से हमें आज आज गुजरने का मौका दिया प्रभु, ये जानने के लिए कि हम आपके पुत्र कैसे बने। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। सारी योजना जो आपने बनाई है प्रभु, सरल तरीके से आज हमको बताने के लिए प्रभु कि हम तैयार हुए और दूसरों को भी तैयार करें। प्रभु, इतनी महान योजना आपने हमारे लिए बनाई है प्रभु, उस सारे भेदों को प्रभु आपकी सृष्टि इंतजार कर रही है प्रभु कि हम जो आपके पुत्र कहलाते हैं प्रभु वो प्रकट हो। सहायता कर प्रभु कि हम जल्द से जल्द तैयार हो सके, इन भेदों को समझकर अपने आप को तैयार करें प्रभु। और जो जो आगे जो आपने योजना बनाई है प्रभु, उनमें हम कार्य कर सकें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु सभी के लिए आज जो जुड़ पाए प्रभु, हमें समझ दे, ताकि ये जो बातें आज हमने सीखी हैं प्रभु, इनको न भूल कर प्रभु, इनको हम हमारे जीवन में कार्यरत करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपका, आपके दास के लिए प्रभु, जो जिनके माध्यम से एक एक पृथ्वी पर हमें एक ऐसा शिक्षक दिया है प्रभु, जो आपके भेदों को बताता है प्रभु, और आपकी बातों को हम पर उजागर करता है। पिता परमेश्वर, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी सहायता कर प्रभु कि हम इन चीजों से ना भटकें, दाएं बाएं ना देखें प्रभु, आपके वचन पर और आपके सिंहासन पर हमारी निगाहें केंद्रित करें। पिता धन्यवाद प्रभु एक बार फिर, जो आज किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए प्रभु, उनके लिए भी सहायता मांगते हैं प्रभु, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु वो भी जुड़ सकें। और प्रभु इन बातों से जो भेद आपके आपके दास के माध्यम से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु, उनको समझकर प्रभु अपने आप को तैयार करें और दूसरों को भी तैयार करें। प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस संध्याकालीन बाइबल अध्ययन में आपके दास के लिए और सभी लोगों के लिए जो जुड़ पाए प्रभु। आज ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाज़रीन के नाम में करते हैं। आमीन और आमीन। 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 थैंक यू पास्टर शालोम। गॉड ब्लेस। और तब सबको जय, सबको प्रभु आशीष दे, इन बातों की गहरी समझ प्रदान करे, यही मेरी प्रार्थना है। शालोम। शालोम भाई। शालोम, प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड। Shalom. 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 Prince. शालोम। शालोम।